हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एसे रिटन बाय जोसेफ एडिसन द फीमेल ऑरेटर्स। तो हम देखते हैं कि जोसेफ एडिसन अपने इस एसे के थ्रू क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो एडिसन ने ये एसे 13 दिसंबर 1711 में पब्लिश कराया था और इस एसे का नंबर है 247, जो कि उनके सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द कलेक्शन ऑफ एडिसन्स एसे में पब्लिश हुआ था। तो इस पूरे ऐसे में उन्होंने एक सटायर किया है फॉइबल्स ऑफ लेडीज। फॉइबल्स का मतलब है कोई भी माइनर वीकनेस किसी के भी कैरेक्टर में, तो लेडीज की किसी एक वीकनेस के ऊपर जो कि उनके गैरुलियस नेचर के साथ है। तो गैरुलियस नेचर मतलब कि बहुत ज्यादा बातें करना किसी एक ऐसे टॉपिक पे जो कि इतना वर्दी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस ऐसे में एडिसन हंसते हैं एट द फॉली ऑफ वुमेन हु टॉक टू मच इवन ऑन ट्राइवियल मैटर्स, जो कि एक किसी अनइम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी बहुत ज्यादा बोल सकती हैं। तो राइटर कहता है कि वुमेन कैन टॉक फॉर आवर्स विदाउट एनी टॉपिक। इसलिए एडिसन ने कहा है कि इन कंपैरिजन टू मेन, लेडीज कैन बी बेटर लॉयर्स। So this essay is a gentle satire on the talkativeness of ladies. यहाँ पर एडिसन कहते हैं कि women know for the art of speech better than men. So there are some scholars who can speak on their chosen subject for hours. Some men are praised because they can speak on any topic for hours, लेकिन women can speak for hours without any topic. तो एडिसन का मानना है कि कोर्ट में women would prove to be better lawyers than men. तो इसी समरी में एक पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑडिटर्स। एक मेल ऑडिटर और फीमेल ऑडिटर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ऑडिटर का मतलब जान लेते हैं। ऑडिटर का मतलब होता है बोलना। तो यहाँ पर एडिसन कहते हैं कि फीमेल्स ज्यादा अच्छी ऑडिटर्स हैं देन मेन। तो वो प्रूव करता है कि दिस assertion इन अ वेरी ह्यूमरस टोन। सो ही सेज दैट सम मेन कैन टॉक फॉर आवर्स upon anything but many of women can talk hours together upon nothing। इसका मतलब ये है कि काफी जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, वो काफी देर तक घंटों तक बोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, लेकिन जो वुमेन होती हैं वो घंटों तक बात कर सकती है बिना किसी टॉपिक पर। मतलब वो खुद से अपने टॉपिक्स जनरेट कर लेती हैं बातें करने के लिए। तो एडिसन यहाँ पे अपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक उदाहरण देता है एक वुमेन का, जो कि काफी लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बोल रही थी, और वो भी टॉपिक क्या था, उसके पेटीकोट के बॉर्डर के ऊपर। एंड वुमेन के इसी ओरेटोरिकल स्किल के कारण वुमेन को प्रूव किया गया है बेटर लॉयर्स देन मैन। क्यों? क्योंकि वो काफी देर तक आर्ग्यू कर सकती है और केसेस जीत सकती है। सो फॉर अ प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट, एडिसन ने फिर से उदाहरण दिया है एक फिशरी की वाइफ का, मतलब एक मछली उत्पादन की वाइफ का। तो वो बहुत ही क्रूडेस्ट लैंग्वेज में, मतलब बहुत ही कठोर भाषा में काफी देर तक चिल्लाती है, चीखती है और अपनी बातें कहती है। तो इस ऐसे में जोसेफ ने फीमेल ऑडिटर्स की 4 कैटेगरी बताई है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी है of those women who arouse passions। तो यहाँ पे जोसेफ एग्जाम्पल देता है वाइफ ऑफ सोक्रेटिस। सेकेंड टाइप है फीमेल ऑडिटर्स जो कि बहुत सेंसोरियस होती हैं। सो ये काफी ज्यादा स्किल्ड होती हैं इन फाइंडिंग द फॉल्ट्स ऑफ अदर वुमेन। दूसरी औरतों की कमियां निकालने के में ये काफी माहिर होती हैं। सो देयर माइंड्स आर फुल ऑफ इमेजिनेशन। दे आर एबल टू टेल डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम स्टोरी। वो एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से सुना सकती हैं। So Edison gives the example of women who made an unhappy marriage the subject of conversation for a whole month। तो यहाँ पर एडिसन उदाहरण देता है एक ऐसी औरत का जो कि एक अनहैप्पी मैरिज के ऊपर पूरे महीने चर्चा कर लेती है। तो एडिसन कहता है कि ऐसी औरतों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। So women of this type cannot be taken seriously. Their blame or praise is merely a device to keep the conversation going। अब आता है थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी में एडिसन ने उन फीमेल ऑडिटर्स को कहा है जो कि गॉसिप क्वींस हैं, बहुत गॉसिप करती हैं, इसलिए इस थर्ड कैटेगरी का नाम गॉसिप ही रखा है। सो दे कैन डिस्क्राइब इवन द मोस्ट ट्राइवियल थिंग इन ग्रेट डिटेल। सो यहाँ पे ट्राइवियल का मतलब है कोई भी, मतलब एक ऐसी बात जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर एडिसन ने कहा है ये गॉसिप क्वींस एक
ऐसी बात जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उसके ऊपर भी डिटेल में बात कर सकते हैं। सो दे कैन गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेडीज हेड ड्रेस। So they know all about each and every dish served in the neighborhood. उनको पता होता है कि नेबरहुड में आस पड़ोस में कौन सी डिश बन रही है, क्या पक रहा है। They can describe even the wit of a child who has not learned to speak. वो एक ऐसे बच्चा के बारे में भी सब कुछ बता देती हैं जिसने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा, उसके नेचर के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में। इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है फीमेल ऑरेटर की, उसका नाम दिया है एडिसन जी ने कोक्विट। तो एडिसन यहाँ कहता है कि इस टाइप की जो फीमेल ऑरेटर्स होती हैं, दे लव एंड हेट इन द सेम ब्रेथ। तो ऐसी लेडीज के बारे में बताते हुए एडिसन यहाँ पर बहुत ही कड़वे हो जाते हैं। सो वो कहते हैं दैट शी साइज व्हेन शी इज नॉट सैड एंड लाफ व्हेन शी इज नॉट मैरिड। वो अपने आप ही झगड़े बना लेती हैं, अपने आप ही ऑब्लिगेशंस लगा लेती हैं, एंड ऑल द men she knows so as to have opportunity to talk with them, ताकि वो ऐसे आदमियों से या किसी भी आदमी से बात कर पाए। तो यहाँ पर कॉक्वेट का मतलब है फ्लर्ट करना। तो ये फ्लर्टी लेडीज अपने आप कोई भी क्वाल्स या फिर कोई भी बातें बना लेते हैं ताकि ये आदमी से बात कर पाए। So she seems to speak for no other purpose but to get a chance for using her limits, or wearing a feature of glancing her eyes or playing with her fan. एडिसन इस ऐसे में लिखते हैं दैट ही ट्राइज टू फाइंड द रीजन व्हाई वुमेन स्पीक टू मच। एडिसन वो रीजन जानना चाहते हैं कि लेडीज इतना क्यों बोलती हैं। वो गेस करते हैं कि मे बी बिकॉज दे कीप टॉकिंग बिकॉज दे हैव नो पावर ऑफ रिटेनिंग देयर थॉट्स। बट दिस थ्योरी इज रॉन्ग, क्योंकि वुमेन बहुत ही ज्यादा कैपेबल है ऑफ हाइडिंग देयर सीक्रेट्स। So it is also possible that perhaps the women tongue has been constructed in such a way that it cannot rest for a long time. इसका मतलब कि उनकी जुबान ऐसी बनाई गई है कि ताकि वो रेस्ट ना कर पाए, या फिर हो सकता है कि फीमेल टंग हैज सम स्पेशल जूसेस जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो मतलब यहाँ पे ना एडिसन कोशिश करते हैं वो रीजन पता करने का कि वुमेन इतना कैसे बोल लेती हैं। और इट हैज सम चैनल्स जो कि कनेक्ट करते हैं ब्रेन और हार्ट को, विच कीप्स अप अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एक्टिविटी टू इट। लेकिन जो वुमेन की टंग है, मे बी दे हैव सम स्पेशल मसल्स जिससे वो उनकी जो टंग है वो लगातार मूव करती रहती है, वो बार बार बोलते रहते हैं। तो एडिसन यहाँ पे तरह तरह के रीजन बताते हैं कि मे बी इसलिए वो बहुत बोलती हैं या फिर ये रीजन हो सकता है। अब एडिसन यहाँ पर ह्यूडी ब्राग को भी रेफर करता है कि ह्यूडी ब्राग कहते हैं कि जो टंग है वो रेस हॉर्स की तरह होती है। सो दोज हॉर्सेस रन फास्टर विच कैरी लेस वेट। सो औरतों के पास, लेडीज के पास ज्यादा हैवी या स्कॉलरली मैटर्स नहीं होते बात करने के लिए, इसलिए उनकी जो टंग है ना वो आदमियों से ज्यादा तेज चलती है। सो एडिसन के अनुसार यहाँ पे जो वुमेन की टंग है वो तभी आराम करेगी जब वो सो रही होती है। तो एडिसन लास्ट में इस ऐसे को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि दैट फीमेल टंग इज अ लिटिल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये फीमेल की जो जुबान है एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल। सो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। बट वो विश करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी गुस्सा या कोई भी बदतमीजी या कोई भी लैक ऑफ रिस्पेक्ट या गॉसिप इस तरह की चीजें ना निकले, बल्कि एक सिंसियरिटी, ट्रूथ, गुड नेचर ये सब कन्वे हो। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कुछ 12 पॉइंट्स मेंशन करे हैं जिससे आपको प्रॉपर एक तरीके से याद रहेगा कि इस ऐसे में एडिसन ने क्या कन्वे करने की कोशिश की है। तो आप इन पॉइंट्स को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कहीं नोट्स पे उतार लीजिए। तो ये पॉइंट्स आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे टू स्कोर अ बेटर मार्क्स। सो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट आपके साथ साथ वो भी एक अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।